तो दोस्तों आप राजस्थान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेशन 2024-25 के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसके क्या रूल हैं, क्या नियम है, ये था। इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, किस प्रकार भर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसकी एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए ये जो वीडियो है स्पेशल हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे है वो बना रहा हूं, जो कि हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है राजगुरुजी। वहां पर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया था कि राजगुरुजी मखहा बोला पॉलिटेक्निक एडमिशन सेशन 2024-25 की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि YouTube पे कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। मैंने सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार आजकल तो YouTube पर हर एक इंफॉर्मेशन आपको है वो मिल ही जाती है, लेकिन नहीं मिली है तो खैर कोई बात नहीं, आपके लिए है, मैं स्पेशल जरूर ये वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो इस चैनल पे हो बना रहा हूं, इसलिए एक लाइक तो बनता है और प्यारा सा कमेंट है वो भी बनता है। चलिए अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 10वीं पास करके यदि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं, अलग अलग यहां पे कोर्स होते हैं। जैसे एक तो सिविल है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या रेफ्रिजरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइन है। अगर इस प्रकार के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। चलिए सबसे पहले तो इसकी मैं बेसिक जानकारी आपको समझाता हूं, इसके बाद इसके टाइम फ्रेम के बारे में समझाता हूं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है ना ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आपको समझना जरूरी है। अगर दोस्तों मैं यहां पे योग्यता की बात करूं तो यहां पे कैंडिडेट की जो मिनिमम योग्यता ना वो 10वीं पास होना जरूरी है या फिर इसके समकक्ष भी हो सकता है। आयु की यहां पे कोई भी बाध्यता नहीं है, एक बुढ़ा व्यक्ति भी है पॉलिटेक्निक कोर्स है वो यहां पे कर सकता है। अगर आवेदन फॉर्म की बात करूं तो यहां पे देखिए फिलहाल आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2024 तक है, यानी आप 5 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में आगे और डिटेल से है, इसके बारे में बता दूंगा। और ये जो फॉर्म है आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी से ही भरना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की एसएसओ आईडी नहीं है तो आपके घर परिवार के किसी एक सदस्य की एसएसओ आईडी होगी, उसके माध्यम से भी भर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि उस एसएसओ आईडी में आपका जो जन आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। यहां पे राजस्थान के निवासी भी ये कोर्स कर सकते हैं और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे यदि अपन फीस की बात करें तो देखिए यहां पे दो तरह की कॉलेज रहती हैं। अपने ऑल ओवर राजस्थान में तकरीबन 119 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो यहां पे तकरीबन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके अंदर तो सालाना आपको यहां पे 12,500 रुपए की फीस है वो देनी पड़ेगी। अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो तकरीबन आपको 40,000 रुपए फीस है वो देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे जो SC ST और महिला है और इसके अलावा राज्य क्रम पे आश्रित कोई भी बालक बालिका ऐसा है तो यहां पे उनको फीस में छूट दी जाएगी, यानी उनको फीस से वो मुक्त किया गया है। चलिए दस्तावेज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए दस्तावेज के रूप में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तो कुछ तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और जिस समय कोई कॉलेज आपको आवंटित हो जाती है तो उस समय आपको व्यक्तिगत वो भी देने पड़ेंगे। तो एक तो आप जब ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो भी देना है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज में आप जब जाओगे ना उस समय आपको देने। तो क्या क्या दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने, एक तो आपकी फोटो है, एक आपका यहां पे सिग्नेचर है, एक आपका यहां पे आधार कार्ड है, एक आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, एक आपका यहां पे मूल निवास है। ये तो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जैसे कोई विकलांग कैटेगरी से है
और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय है ये दर्शाया है, तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनको आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई राज्य कर्मचारी पे आश्रित है, कोई सेना कर्मचारी पे आश्रित है, यदि ऑनलाइन फॉर्म ये दर्शाया है तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसी के अनुसार आपको यहां पे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर मैं यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो ओबीसी वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती 1 साल की, और यहां पे मूल निवास की बात करूं तो यहां पे देखिए मूल निवास की वैसे कोई वैलिडिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, चाहे वो 5 साल पुराना हो या फिर 10 साल पुराना हो, वो यहां पे वो मान्य होगा। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जिनकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जिस समय आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो उस समय आपको कॉलेज की चॉइस है वो भरना पड़ेगा, और चॉइस भरते समय है आपको एक से अधिक, बहुत सारी जो कॉलेज हैं तकरीबन ये 119 है, उनका ही नाम आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अधिक से अधिक आप भर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का नाम है वो भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शायद जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, यहां पे जो मेरिट निकलती है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अब ये अपवर्ड मूवमेंट का क्या मामला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जिनको आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पे यदि मैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात करूं तो देखिए इस वीडियो में तो मैं आपको केवल रूल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना चैनल, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद है उस चैनल पे है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही उस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा, यदि आज मुझे टाइम मिल गया तो। चलिए यहां पे अब टाइम फ्रेम की बात करते हैं जो कि सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2024 है, फॉर्म भरना शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी, यानी जितनी आपने कॉलेज के लिए आवेदन किया है तो एक अस्थायी सूची वो जारी की जाएगी, और इसकी डेट रहेगी 8 जुलाई 2024। देखिए मैं भी मोबाइल की मदद ले रहा हूं, बहुत लंबा ये टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखिए पोर्टल पर जो अस्थायी सूची जारी हुई है उसमें संशोधन भी किया जाएगा, दस्तावेज को लेके है, किसी प्रकार की कोई कमी पूर्ति पाई जाती है तो ये जो डेट रहेगी 12 जुलाई 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। चलिए इसके बाद यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और ये डेट रहेगी 15 जुलाई 2024। ये सारा काम है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन कुछ होगा वो आगे मैं आपको यहां पे बताऊंगा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए प्रथम सीट आवंटन, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो यहां पे प्रथम में जो सीट का आवंटन हो जाएगा कॉलेज के लिए, और वो डेट रहेगी 18 जुलाई 2024 को, यानी 18 जुलाई को आपको है वो पता लग जाएगा कि आपका फाइनल किस कॉलेज में यहां पे एडमिशन हुआ। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए जब आपकी प्रथम सीट आवंटित हो जाती है तो संबंधित नोडल केंद्र के अंदर है आपको व्यक्तिगत जाके दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे, प्लस यहां पे 1000 रुपए जो फीस है वो भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। और फीस को लेके याद आया, आवेदन की फीस क्या रहेगी, तो तकरीबन यहां पे 300 रुपए है आवेदन की फीस है वो रहने वाली है। कॉलेज की फीस है वो तो अलग है, और ये 1000 रुपए है ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो 1000 रुपए जो जमा कराने की यहां पे ये डेट रहेगी 19 जुलाई से 23 जुलाई 2024 तक, ठीक है। चलिए इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों के लिए यहां पे देखिए वेबसाइट पे वो जारी की जाएगी सूचना। लेकिन देखिए यहां पे जब आप सीट के आपकी प्रथम सीट आवंटित हो जाती है और जिस समय आप नोडल केंद्र में अपने दस्तावेज जमा कराओगे उसी समय आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से ये डेट बता रहा हूं यहां पे 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई 2024। अब ये अपवर्ड मूवमेंट का क्या मामला है इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि हमने एक से अधिक कॉलेज के अंदर आवेदन किया, ठीक है। अब प्रथम लिस्ट के अंदर हमारी कोई भी एक कॉलेज है वो आ सकती है, ठीक है ना। वो तो मेरिट बेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कॉलेज आपको मिलेगी। अब आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आई कि नहीं यार मैं इसमें मेरा कोर्स या डिप्लोमा नहीं करना चाहता, मैं किसी दूसरी कॉलेज में करना चाहता हूं, तो उसी समय अपवर्ड मूवमेंट का एक फॉर्म होता है। ये सारे जो फॉर्म है विभागीय साइट पर भी मिल जाएंगे और हमारी वाली साइट पर है वो भी मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक मेनू आपको देखने को मिलेगा, यहां पे जाएगा सभी कॉलेज से रिलेटेड हर प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको यहां पे समय समय पे मिलते रहेंगे। लगातार मैं यहां पे अपडेट है वो करता रहता हूं। तो अपवर्ड मूवमेंट का भी आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी समय।
इसके बाद यहां पे अपवर्ड मूवमेंट की जो लिस्ट जारी होगी आवेदन की, भी कितने स्टूडेंट ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन किया है, तो विभाग के द्वारा है यहां पे वो सूची है ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और ये डेट रहेगी 25 जुलाई 2024 को। चलिए, इसके बाद द्वितीय सीट आवंटन, यानी दूसरी बार यहां पे सीट का आवंटन होगा। यहां पे पहली तो हो गई, अब यहां पे अपवर्ड मूवमेंट के बाद कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, किसी कॉलेज के अंदर है, तो यहां पे दूसरी लिस्ट है वो जारी की जाएगी और ये जो यहां पे डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2024। चलिए, इसके बाद द्वितीय सीट आवंटन होने के पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र में अपने मूल दस्तावेज प्रतिलिपि जमा करवाने की और प्लस 1000 रुपए जमा करवाने की ये जो डेट रहेगी रिपोर्टिंग की, एक तरह से आप इसे रिपोर्टिंग बोल सकते हो, ये रहेगी 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 तक। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए अपने जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं और जो आपकी शेष शुल्क है, फीस है, वो सारणी अपनी 3 के अनुसार जो इस टाइम टेबल में बताई गई है, जो यहां पे इनकी जो पॉलिसी है 2024-25 वाली, उसके अंदर एक सारणी दी गई है, उसके अनुसार यहां पे देखिए वो जमा कराने की जो डेट रहेगी वो 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त 2024 तक है वो रहने वाली है। और इसी के साथ साथ यहां पे देखिए इसी डेट को इंटरनल जो स्लाइडिंग है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। अब ये इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि देखिए एक कॉलेज के अंदर कई तरह के डिप्लोमा कोर्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिशियन है, वगैरह वगैरह कई कोर्स होते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहां पे सिविल के लिए है या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन में है वो जानकारी भरी कि मैं तो सिविल ये कंस्ट्रक्शन वाला काम है ये कोर्स करना चाहूंगा, लेकिन बाद में आपका मूड बदल गया, नहीं यार मैं तो इसमें नहीं करूंगा, मैं तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर कोर्स करूंगा या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो करूंगा। तो यहां पे देखिए ये जो चॉइस है आप बदल सकते हो बाद में। तो ये चॉइस बदलने की प्रक्रिया कोई भी यहां पे देखिए जो इंटरनल स्लाइडिंग है यही कहा जाता है और ये जो काम करेगा ना वो संबंधित जो कॉलेज है उसी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांच होती हैं कोर्स की। तो अगर वहां पे सीट खाली रहती हैं, कॉलेज आपको अनुमति देती है यहां पे अपना कोर्स बदलने के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कॉलेज है आपकी ब्रांच है या आपका कोर्स है वो बदल देगी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए महाविद्यालय स्तर पर इंटरनल स्लाइडिंग किया जाना, यानी कॉलेज है वो चेंज कर देगी। तो ये डेट रहेगी 13 अगस्त 2024 को है, यानी इस डेट को आपको पता लग जाएगा कि यदि आपने स्लाइडिंग के लिए आवेदन किया है तो इस डेट को पता लग जाएगा। चलिए, इसके बाद यहां पे कक्षा का प्रारंभ होगा और यह डेट रहेगी 16 अगस्त 2024, यानी 16 अगस्त से है पढ़ाई का काम है वो शुरू हो जाएगा। चलिए, यहां पर एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल तो आपने ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा है, ऑनलाइन फॉर्म के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो इस प्रकार की डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो ऐसे में अलग अलग कॉलेज में है, अलग अलग कोर्स के अंदर सीट है वो खाली रह जाती है। तो ऐसे में बगैर ऑनलाइन आवेदन के भी कॉलेज वाले हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए जब भी उनकी सीट भर जाती है ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान और उसके बाद खाली रहती है, तो उसके बाद वो सूचना जारी करेंगे और ये सूचना की डेट रहेगी 21 अगस्त 2024 को और सारी जो मेरिट लिस्ट है, सारी जो सूचना है, प्रक्रिया रहेगी 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2024 तक। तो ये तो यहां पे देखिए पूरा इनका टाइम फ्रेम है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब इसके अलावा यदि आपका और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके वो बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों के कमेंट आते हैं तो उसी टॉपिक पर अपन थोड़ा सा और डिटेल से वो बात कर लेते हैं। अभी तो एक साथी ने मुझे बताया था, बस इन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बता दीजिएगा, तो मैंने जितना मेरा लेवल मान लीजिएगा या फिर जितना मेरे में समझाने की क्षमता है इतना मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं। फिर भी इधर उधर की कोई बातें छूट गई हैं, आपको समझ में नहीं आई है, तो बेझिझक है ना आप कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं, ऑल वर्ल्ड के अंदर है अपने जितने भी इंडियन लोग हैं उनके पास सही समय पे सही जानकारी जाए। और राजगुरु जी है ना बस इसी काम के पीछे है, वो दौड़ता रहता है। हालांकि मुझे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, अक्सर हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी जरूर हुआ करती हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा लेना है तो वीडियो तो थोड़ी लंबी वो जरूर होंगी। अपन भैया 1-2 मिनट वाले क्रिएटर तो है नहीं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि राजगुरु जी है वीडियो छोटी बनाया करो, छोटी बनाए। अरे कितनी छोटी बनाया यार, मैं खुद ही लंबा हूं,
पतला तो हूं लेकिन लंबा हूं, इसलिए लंबी बनाने की आदत मुझे वो पड़ गई। खैर कोई बात नहीं, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और नए नए अपडेट की जानकारी के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।